मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर को बड़ी सौगात दी है। 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि का वितरण हुआ। मई और जून माह की पेंशन के रूप में 1005 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। सीएम गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में मंत्री टीकाराम जूली, महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह, भजन लाल जाटव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत ने संबोधित किया और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाई, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं इस फ्रैक्चर से घबराने वाला नहीं हूं और इस समय मेरा भरोसा लोगों की सेवा के प्रति और मजबूत हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि मोबाइल के आने से देश में क्रांति हुई। सीएम गहलोत ने राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी स्कूल खोले और गांव में 3 लाख से अधिक बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। साथ ही कहा कि मैंने विधायकों की हर मांग को पूरा किया। कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंगल इंजन वाली सरकार ज्यादा अच्छी है और हमने राजस्थान में अभूतपूर्व विकास किया। सोशल सिक्योरिटी पर कहा कि मैंने पीएम मोदी से कई बार आग्रह किया और पत्र लिखा कि वे सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाएं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में रोजगार गारंटी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक कानून बनाएंगे। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रहे। गरीब तक पहुंचता नहीं। इन बातों से घबराने वाला मैं नहीं हूं। मैंने देखा, मैं जो व्हील चेयर पे चल रहा हूं तो मेरे कितने भाई बहन जो है जिंदगी भर व्हील चेयर पे चलते हैं। तो जितना ज़्यादा मुझे वक्त लग रहा है उतना ज़्यादा मैं दृढ़ हो रहा हूं कि मुझे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हमने अंग्रेजी स्कूल खोली गाँव के अंदर, अंग्रेजी स्कूल खोली। मुझे खुशी है कि गाँव वालों ने अंग्रेजी स्कूल पढ़ाना बच्चों को स्वीकार किया। आज करीब 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूलों के अंदर, गांव के अंदर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फीस लगती 50,000, 1 लाख रुपए। मूल भावना ये है, तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार उनके परिवार का ध्यान रखे। ये सिक्योरिटी मिलना आवश्यक है। और ये बात मैं बार बार मोदी जी को भी रिक्वेस्ट लिख के भेजता हूँ, लेटर। सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं दिल्ली वाले हमारी सरकार है, उनका एक इंजन तो जगह फेल हो रहा है। असली इंजन तो ये है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है। राजस्थान में जो स्कीम लाए हम लोग, इतना महंगाई की बात छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत स्कीम है। अभी वक्त नहीं कि बताएं आपको मालूम भी होगा। इतनी स्कीमें लाए हैं, इतना विकास किया राजस्थान का। मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। 14 तारीख को मैं शुरू कर रहा हूँ, असेंबली शुरू हो रही है। 14 तारीख को कानून ला रहे, कानून जिससे कि आपकी जो पेंशन है, ये पेंशन 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। उसके साथ में एक कानून पास कर रहे हैं हम लोग कि बाद में कोई पेंशन रोक नहीं पाए। पेंशन और साथ में 15% प्रति वर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं। कानून पास कर रहे हैं असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं। मरहम लगा सको कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पे लगा देना। यहां अमीर का इलाज करने वाले डॉक्टर बहुत हैं, तो इस गरीब के जो जख्मों पे आप मरहम लगाते हैं, मैंने ये बात कई बार कही है कि जिसके पास साधन है उसको किसी चीज का कोई पता नहीं होता, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है उसको पता होता है कि इस 1000 रुपए की कीमत क्या है। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब घर में बहन बेटी आ जाती थी तो इनको पैसे देने के लिए कि बेटी जाती है तो हर मां चाहती है
कि मैं मेरी बेटी के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे रखूं। उस समय इनको अपनी बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, घर के अंदर झगड़े होते थे, लेकिन आपने जो पेंशन दी है आज ये किसी की मोहताज नहीं है। और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इसमें घोषणा की गई है और एक डिसीजन लिया है कि जो राज्य सरकार की 23-24 की बजट घोषणा के अनुसार पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि में प्रति वर्ष, मैं रिपीट कर रही हूं, प्रति वर्ष 15% की दर से वृद्धि भी की जाएगी। और 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी बजट घोषणा की थी कि सामाजिक सुरक्षा एक्ट भी बनाया जाएगा और आपको जान के खुशी होगी कि हमने इस पे काफी कार्य कर भी लिया है और जल्द ही ये भी जो है इम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं विभाग द्वारा। आप सभी वीडियो बनाएं, प्रदेशवासियों को आप भी भाग लें। इसका मकसद ये है